नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड मिस अनन्या रॉय। तो नमस्ते, स्वागत है आप दोनों का आईबीटीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार अनन्या जी। Hello everyone. Good to be here again. And I see a lot of things have changed, things have upgraded, looks like. So, congratulations. थैंक यू सो मच। तो अनन्या जी, पहले मार्केट देख लेते हैं। आज निफ्टी फाइनली क्रॉस 26,000 अगेन टुडे। 134 पॉइंट्स ऊपर है एंड सेंसेक्स 444 पॉइंट्स अप है एट 85,262। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी बैंक, वोडाफोन आइडिया, लार्सन एंड हिंडाल्को। Top five gainers: Tata Steel, Hindalco, Larsen, JSW Steel and Maruti Suzuki. Top five losers: HUL, Max Healthcare, Sun Pharma, ITC and Infosys। तो बाजार में सेक्टोरल इंडाइसेस देखें तो एक्सेप्ट एफएमसीजी सारे ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। केन स्टैक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एलएनटी एंड वेदांता जो है, दीज आर द मोस्ट एक्टिव शेयर्स ऑन एनएससी। बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में हमने 0.5% राइज देखा है। मेटल इंडेक्स भी ऊपर है 2% से। और चाइना की तरफ से एक प्रॉमिस है टू मेंटेन प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट ईयर। तो इसके कारण हमने मेटल में थोड़ा सा उछाल देखा है आज। इसके अलावा यूएस डॉलर जो है इज हेडिंग फॉर थर्ड स्ट्रेट वीकली ड्रॉप। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज है जिसके कारण आज मार्केट ग्रीन में है। अदर देन दैट, मोदी ट्रम्प टॉक्स जो है, जो कल हुए थे, तो उसमें भी थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। तो दीज आर द रीजंस दैट वी कैन सी द मार्केट इज अप। अनन्या जी, आपसे पूछते हैं कि क्या एनालिसिस है आपका मार्केट के बारे में। जनरली मार्केट्स के बारे में आई थिंक वो काफी टाइम से रेंज बाउंड है. सो हम्म। यू सी इट गोइंग अप टू 26,200, इवन 26,300 एंड देन कमिंग बैक डाउन टू 25,800. तो ये रेंज बाउंड नेचर आई थिंक तब तक रहेगा जब तक कि कोई डेफिनेट क्लैरिटी नहीं आती है ऑन द ट्रेड डील. सो जब हम्म। भी थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आता है ऑन द ट्रेड डील, लाइक व्हाट हैपेंड रिसेंटली हम्म। विद द ट्रम्प मोदी मीटिंग एंड ऑल, तो द हम्म। मार्केट ऊपर चला जाता है. फिर बस when nothing really follows through, so it हम्म। comes हम्म। back down. So this is my reading, because unless something tangible improves on the trade deal front, FIIs जी। won't come back. तो इसीलिए मुझे लगता है कि तब तक रेंज बाउंड ही रहेगा. जी। रेस्ट ऑफ द दिसंबर के लिए आपका क्या फोरकास्ट है मार्केट को लेकर। ऐसा कहते तो हैं क्रिसमस रैली, सांता क्लॉज रैली आएगा. सो लेट्स सी, लेट्स होप. ट्रेड डील का भी डेडलाइन इज डिसम्बर नाउ. So, हम्म। and there was some जी। positive development. So, hopefully, the two things can sync up. Santa Claus हम्म। rally भी and trade deal भी. जी। हम्म. तो अनन्या जी, आगे बढ़ते हैं। मार्केट के अलावा हम बात करते हैं आज इंडिगो एयरलाइंस और केन्स टेक्नोलॉजीज की। तो इन कंपनीज के बारे में आप बताइए। इंडिगो काफी चर्चा में रहा है। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट कंपनी राइट नाउ? व्हाट इज योर एनालिसिस और क्या स्ट्रेटजी है उनकी? क्या कहेंगे आप इंडिगो एयरलाइंस के बारे में? हम्म. तो मतलब पहले तो इंडिगो के बारे में ये जानना जरूरी है कि अगर हमको एयरलाइन पे बेट लेना है, लाइक इफ यू वांट टू हम्म। इन्वेस्ट इन इंडियन एयरलाइंस, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. इंडिगो के हम्म। अलावा नथिंग इज लिस्टेड एंड इंडिगो ओके। हैज अ 65% मार्केट शेयर. ठीक है. हम्म। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स आर सॉर्ट ऑफ द ऑपोजिट ऑफ स्पॉइल्ड फॉर ऑप्शंस. तो हम्म। अभी even though they are not doing well, and I don't really approve of the recent decisions, like alleged हम्म। decisions that they have taken, हम्म। because of the flight duty timeline regulations that came in, they wanted to arm twist, allegedly based on reports, arm twist the हम्म। regulators so that they get an extension till February, which they have gotten. So wo, I think, like, I don't approve of it because that's not a clean way of doing business, but they have done what they have done and we don't have any other option. And other than that, I think they are a decent airline, like हम्म। notwithstanding recent losses due to forex movements and अभी जो हम्म। पेनल्टी की वजह से आएगा 10% रेवेन्यू इम्पैक्ट, 30% प्रॉफिट इम्पैक्ट इन FY 26 इज एक्सपेक्टेड. तो वो सब हम्म। को छोड़ के over the very long term, I think if we, like, the number of people taking up flights is only going up.
Like as in when the urbanization is increasing, people's incomes are increasing, the number of people moving or drifting from trains to flights is only going to go up. तो इस हिसाब से the slice or the pie itself is growing larger. And if the recent impact on the reputation and financials will reduce the gap between Indigo and the next largest, that is the Air India group. So Indigo, the slice of the pie will reduce, but the pie itself is growing. So इस हिसाब से, and because we have no other option, I think ले सकते हैं Indigo को into your portfolio at every dip थोड़ा थोड़ा increase करके. जी। अभी जो हाल ही में हुआ है उसके बाद हाउ वुड यू से दे वुड मैनेज देयर कस्टमर रिटेंशन एंड Sorry, I lost you there for a little bit. You were asking how will they manage their customer retention? यस एंड लाइफ टाइम वैल्यू So customer retention का like अभी तो people are moving to Air India because the immediate impact is negative for sure on reputation. Like nobody wants to risk their journey on Indigo. So for the near term, I think people will prefer Air India, but over the long term, you can't ignore an airline with a 65% market share, right? Like there is a 65% probability that you will have to go with Indigo, even if you don't like them. So I think customer retention comes with the market leadership. And even if they make mistakes, people have no options. Just like investors have no options, flyers also really don't have much of an option. इनके शेयर प्राइसेस का एनालिसिस करें तो व्हाट वुड यू से अबाउट द फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल चार्ट एनालिसिस तो फंडामेंटल एनालिसिस तो मैंने जो बताया आपको कि देर आर 3 immediate impacts. By immediate, I mean over the next year or so, which I expected to play out. So for the first is that the disruptions caused recently, जिनकी वजह से उनका number of flights operational used to be 1,500, now they are down to about 1,000 or 1,200. And even if the disruptions work themselves out, DGC has imposed a 10% penalty. Like DGC has asked them to cut down their flights by 10%. So वो तो रहेगा ही रहेगा, तो that उसको include करके 10% revenue impact ले सकते हैं. फिर after the February extension, they will have to hire more pilots. So for example, now they have around 5,500 pilots, but there is 1,000 pilots का shortfall. So 1,000 pilots on 5,500 pilots means that they'll have to increase their employee expenses by around 20%. ठीक है, 1,000 more on top of 5,000, so 20%. And their employee cost currently is 10% of their total cost. So 10% से 12% हो जाएगा. ठीक है, because 10% plus 20% of 10% is 12%. So उनका employee costs are going to go up from 10% to 12%. And then with lower flights, lower operating leverage, आपका fixed cost तो उतना ही रहेगा. So because of that, the profit impact is going to be around 20 to 30% in FY26 alone. And FY26 alone is a very big clause to pay attention to. The reason being, FY26 में pilot cost का impact will be only February March. उसके बाद FY27 onwards, the real impact of the increased pilot costs will flow in. And if the number of flights don't increase, if the forex effect still continues to be negative and fuel costs don't moderate, तो फिर it'll all add up gradually. And then Indigo's Q2 FY26 loss will only probably increase going forward until they really make some like changes. And by changes, I mean they have the pricing power to increase the flight fares, because we don't have much options. Like as flyers, we don't have much option. If Indigo raises their flight fares, so 65% probably that will have to still go with Indigo. So they have the pricing power to increase the flight fares, but उससे क्या होगा कि their main USP कि low cost, no frill airline, that will be eroded. So Air India and Indigo के बीच का price gap, fare gap will reduce, and उससे उनका market share gap will also reduce. So over time, I think Indigo is going to lose market share to other new airlines or even existing airlines,
And so the slice of Indigo's pie is going to reduce, in my opinion. But like I said, because of growing purchasing power, growing incomes, growing middle class, growing urbanization, you're going to see the pie itself getting larger. So all airlines in India will benefit. Indigo not as much because it seems to be on a downtrend. Sethi sir, you have any questions on Indigo Airline? हाँ, मुझे ये पूछना है कि उसके इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए अभी, जो स्थिति है अचानक इतनी हुई है, ये पहले से बन रही थी ये। इंडिगो की हम्म बहुत अच्छी इमेज थी, तो जो इमेज खराब हुई है अभी उसका इनकी कैपेसिटी है कि इन्होंने ऊपर से दीप पोत रखा है? हम्म क्योंकि बेसिक इश्यूज काफी सामने आए हैं, जैसे पायलट्स के इंटरनल इनके इश्यूज सामने आए हैं। So it's not new really. The pilot ka issues is not new. Like the pilots have been complaining about the lack of good work culture and fatigue and all of that for years now. So the latest trigger has been the pilots' complaints in November, but it's not new. Like pilots have been complaining about this for years, starting 2012, I think. और दूसरी एयरलाइंस पर प्रभाव नहीं पड़ा, इनकी क्यों प्रभावित हुई? ये दूसरी क्योंकि एयरलाइंस की बेटर है इंडिगो इनसे? मतलब इंडिगो का आपका समझो बिजनेस मॉडल ही यही है कि जितना कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लाना है। तो वो पायलट्स को भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। नाइट फ्लाइट्स, ओवरनाइट फ्लाइट्स जो आप देखें वो भी इंडिगो के सबसे ज्यादा है कंपेयर टू एयर इंडिया एंड अदर्स। तो और जो न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग्स आए हैं वो भी नाइट ड्यूटीज को ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे कंपेयर टू ओवरऑल। तो बिकॉज इंडिगो वॉज मतलब कहीं पे मैंने देखा था 2.5 पायलट्स पर डिपार्चर फॉर इंडिगो वर्सेस अराउंड 5 पायलट्स पर डिपार्चर फॉर अदर एयरलाइंस। तो इंडिगो वॉज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट लो विथ लो पायलट्स, लाइक नो लो नंबर ऑफ पायलट्स। तो इसीलिए इंडिगो पे ज्यादा प्रभाव आया है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे एयरलाइंस बेटर हैं, जस्ट कि इंडिगो का बिजनेस मॉडल वाज सच जहाँ पे वो रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे थे, तो अब वो उतना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक बात है, जो इनको सीटें अलॉट की जाती हैं, जब कोटा अलॉट किया हम्म जाता है तो हम्म गवर्नमेंट करती है। हाँ तो गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है, अगर उन्होंने इनको कोटा ज़्यादा अलॉट किया जितनी इनकी क्षमता है, उससे ज़्यादा हाँ किया, तो गवर्नमेंट की यहाँ जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो बॉडी है संभालती है इसको, उसकी भी हम्म गलती है। हम्म और अब उसका नुकसान इसको ही भरना पड़ रहा है सारा, इंडिगो को। हाँ तो हाँ नुकसान मतलब हाँ तो इट ऑल उसकी, खाली स्टार्टेड इंडिगो की विथ इतनी गलती तो नहीं है कि 100% मतलब उसको वही खराब थी, बाकी सब सही थे। तो हाँ आकाश और एयर इंडिया का इनाम नहीं आया है। नहीं तो ऐसा है कि ये जो न्यू एफडीटीएल रूल्स आए हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग वाले रूल्स आए हैं, वो सब आए हैं इन लाइक लॉन्ग बैक। दे हैड इंडिगो एंड एवरीवन हैड मोर देन अ ईयर टू प्लान फॉर इट। जस्ट कि उनको ऐसा लगता रहा कि क्यों ले कॉस्ट पे इम्पैक्ट और व्हाट आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ लगा इसलिए दे डिडंट एक्ट ऑन इट। सो इट्स नॉट न्यू कि सडनली नहीं लेके आए हैं ये एफडीटीएल रूल्स। So they had time, they had extensions had been provided previously too। फिर वो जुलाई में थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ, फिर नवंबर में थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ, एंड दे जस्ट fail to act on it, which is I think a bigger red flag कि if a company doesn't pay heed to regulations and feels like they can arm twist regulators, तो that speaks to the culture और governance I think। So वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से। बट लाइक आई सेड कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको एयरलाइन पे बेट लेना है एज एन इन्वेस्टर तो इंडिगो को छोड़ के और क्या ही करोगे। तो इनको लगता है इनके अंदर से ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इतना एक्सपोजर हुआ है। और इनको सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी, ये भी बड़ी शर्म की बात है। इससे तो रेलवे अच्छी है, कम से कम वो इतनी हम्म सैकड़ों तो नहीं करती ना। हाँ। और ऊपर से मतलब देर आर रिपोर्ट्स कि उनको पता था कि दिस वाज गोइंग टू हैपन, स्टिल दे टुक ऑन न्यू पैसेंजर्स, स्टिल दे केप्ट देयर फ्लाइट्स ओपन, एंड फिर एकदम सडनली सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। सो दिस इज लाइक दे लैक बेसिक एम्पैथी टुवर्ड्स पैसेंजर्स, देयर कस्टमर्स। तो इतना बड़ा हो गया है इंडिगो कि नाउ इट डजंट केयर फॉर रेगुलेटर्स, डजंट केयर फॉर इट्स कस्टमर्स। तो दैट्स नॉट अ ग्रेट
feeling about Indigo that I have. और अनन्या जी शुरू में इन पर ज़्यादा क्या था कि शायद सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इनको बोला ज़्यादा करने को, रूल्स बनाए हैं, उसमें इनका काफ़ी टाइम चला गया और उसकी वजह से हम्म सारा जेपरडाइज हुआ है। मतलब सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है ना फ्लाइट्स में, सो दे हैव टू एनीवे अबाइड बाय ऑल द सेफ्टी रेगुलेशंस। अभी इट इज पॉसिबल कि वो एयर इंडिया क्रैश जो हुआ दैट ट्रिगर्ड द रेगुलेटर्स की फटाफट ही इम्प्लीमेंट करना है, एक्सटेंशंस जो दे रहे हैं 10-15 साल से वो और नहीं देना है, फटाफट ही इम्प्लीमेंट करना है, एंड दिस took Indigo by surprise. That is a possibility, but how they handle the whole situation going forward will uh, reassure or put more doubt in investors' minds. तो अभी आगे वो क्या करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी ये हमें आपके जानना है कि 6200 जो है इसका भाव ऊपर गया था, अभी कल 4849 तक था। हम्म और कितना नीचे जा सकता है? इन्वेस्टर क्या करें जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है? अगर वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और वो और टॉपअप नहीं कर सकते हैं तो होल्ड ऑन कर लें, क्योंकि लाइक आई सेड द पाई इज गोइंग टू गेट लार्जर। जैसे जैसे मोर पीपल टेक अप फ्लाइट्स तो उनका ऑपरेटिंग लेवरेज, एयरलाइंस का ऑपरेटिंग लेवरेज इज गोइंग टू गेट बेटर, एंड फिर उनका प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू गेट बेटर। एंड देन देर आर टॉक्स ऑफ एटीएफ एयरलाइन एविएशन टर्बाइन फाइल फ्यूल को विद इन जीएसटी लाएंगे, दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग डाउन देयर कॉस्ट, एंड क्रूड भी लेटली कम हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स मिला के ओवरऑल over the long term, I think airlines are a good sector to bet on. That said, if I had any option other than Indigo, I would like to consider it, but I don't. तो अगर इन्वेस्टर्स और टॉपअप नहीं कर सकते हैं तो होल्ड ऑन, अगर टॉपअप कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा जब गिरे सिग्निफिकेंट डिप्स हो तो बाय मोर इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। आपको क्या लगता है फिर कल आगे कल बढ़ते एयर इंडिया भी इस तरह हैं। फट सकता है जैसे ये फटी इनकी सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल हुई? एयर इंडिया की भी कल स्थिति हो सकती है ये क्या? क्योंकि रूल तो वही है दोनों के लिए, हाँ नहीं, बट आकाश के लिए एयर भी वही इंडिया है। उतने कम पायलट्स पे फंक्शन कर ही नहीं रहा है। सो बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स दे वर्क विद 5 pilots per departure वर्सेस इंडिगोज 2.5 pilots per departure। तो एयर तो इंडिया ये का गवर्नमेंट नंबर अलाउ ऑफ कैसे शॉर्ट। करती है? गवर्नमेंट के क्या कह रहा पैरामीटर्स के हिसाब से किया होगा ना? क्या कह रहा गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के अंदर आता होगा ये, 2.5 पायलट का हिसाब तो वही किया होगा ना इन्होंने। तो वही तो कह रही हूँ, द रूल्स आर न्यू, लाइक द फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग रूल्स विच केम इनटू इफेक्ट इन नवंबर हैड बीन पुश्ड सिंस 2012 की थोड़ा थोड़ा करके करो 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 करके फिर अभी जुलाई में एंड देन नवंबर में अभी इम्प्लीमेंट किया है। तो नाउ दे हैव टू गो फ्रॉम 2.5 to 3.5 और समथिंग इंडिगो, बट ये पहले से नहीं था। सो अभी तक दे वर नॉट फ्लाउटिंग एनी रूल्स, नाउ दे आर। अब उसमें एक सवाल उठा था कि ये पायलट को पूरा रेस्ट नहीं मिलता है। रेस्ट नहीं मिलना तो ये तो बड़ी बेसिक चीज हो गई। अब फ्लाइट जैसा हम्म है, इतना सेंसिटिव इक्विपमेंट को आप चला रहे हैं, पब्लिक लाइफ उसमें है, और वहाँ आपका हम्म पायलट का रेस्ट बराबर नहीं हो रहा। तो ये बेसिक हमें कुछ लगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में और बोर्ड में और एयरलाइन में खांचे हैं, गैप्स हैं, विच दे हैव टू फुलफिल, ऑल हाँ हैव टू कम टुगेदर एंड फुलफिल इट। तो ऐसे ऑफ इतनी कोर्स। नादानी नहीं चलेगी। हाँ डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, हर तरफ से पुशबैक तो आएगा ही कि उनका कॉस्ट बढ़ने वाला है, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू टेक सेफ्टी फॉर ग्रांटेड और टेक सेफ्टी लाइक कैजुअली। तो यस गवर्नमेंट एब्सोल्युटली। रेगुलेटर्स को करना तो पड़ेगा। और जी। दूसरा आपको क्या फिर लगता है आगे इसका बढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना परसेंटेज जाएगा उसका भी? किस पे क्या? सॉरी आई कुडंट हियर इसका यू। भी अभी इसको सीटी से। नए रूल्स के हिसाब से चलेगी हाँ तो इसको प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर पड़ेगा? दस तो परसेंट बीस एफ वाई परसेंट पाँच ट्वेंटी परसेंट सिक्स में ही 20 to 30% इफेक्ट होगा प्रॉफिट पे, और उससे ज्यादा होने वाला है इन FY 27, डिपेंडिंग ऑन हाउ फॉरेक्स एंड क्रूड मूव्स। वो तो सबके लिए है ना, वो तो इनका कॉमन है, नहीं उसका तो बट इशू नहीं है। इनका, नहीं फॉरेक्स और क्रूड तो सबका कॉमन है, लेकिन पायलट का इम्पैक्ट एंड डिसरप्शंस का इम्पैक्ट एंड पेनल्टी का इम्पैक्ट जो मैंने ब्रेक डाउन बताया था, राइट, कि डिसरप्शंस हुए हैं उनका 10% अराउंड फ्लाइट्स कम हुए हैं, इवन इफ द डिसरप्शन रिकवर्स तो भी द
पेनल्टी ऑफ 10% रिडक्शन, उससे रेवेन्यू पे 10% इम्पैक्ट आएगा। एंड अब ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो गया है बिकॉज रेवेन्यूज हैव कम डाउन, एंड देन देयर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज इज गोइंग टू गो अप, लाइक आई टोल्ड यू, 10% to 12%। तो वो सब कुछ मिला के ओवरऑल 20 to 30% इम्पैक्ट आएगा इन FY26 प्रॉफिट्स फॉर इंडिगो। And FY27 will be even higher because the full impact of increased pilot costs will only be visible from FY27 onwards. जब ये आप आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, और आपकी भाषा में क्या कह सकता हूँ, जैसे कि एयरलाइन प्रॉफिट सेंट्रिक थी इंस्टेड ऑफ कस्टमर सेंट्रिक। आप पूछ रहे हो क्या एयरलाइंस प्रॉफिट सेंट्रिक थी इंस्टेड ऑफ कस्टमर सेंट्रिक? Yes, हाँ, क्योंकि that's अभी what he's इनको प्रॉफिट कम होगा इनका, तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा ये प्रॉफिट बना रहे थे इंस्टेड ऑफ गिविंग नहीं, बेसिक प्रॉफिट तो कहाँ फैसिलिटी। बना रहे थे? इफ यू लुक एट इंडिगो Q2 FY26 उनका तो लॉस में था। ठीक है, तो इंडिगो मतलब एयरलाइंस का सिचुएशन, द फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस वर नॉट ग्रेट टू बिगिन विद, एंड अभी ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू मेक इट वर्स फॉर द नियर टर्म एटलीस्ट। लेट अस वेट एंड वॉच। या एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अनन्या जी, व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गिव अस अबाउट दिस कंपनी? इनका शेयर प्राइस करंटली 4,000 रुपए के आसपास है। तो Keynes Technology is again in the news for not so great reasons, and वो 4,000 रुपीज पर शेयर का प्राइस जो है उनका बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। तो इफ इट स्टिक्स टू दैट 4,000 रुपीज पर शेयर तो फिर इट विल गो अप। एंड for Keynes Technology, I feel like the fundamental issues are not as big as were in the case of Indigo. Like for Keynes, the main issue started with Kotak's report dated 3rd December. ठीक है, तो in that Kotak report, the analysts alleged ambiguity and accounting lapses in the case of Keynes Technology. But over time, over the next few days, Keynes management has come out and given explanations for almost all of the issues raised. Like if you talk about the Iskraemeco acquisition that Keynes had made, तो Iskraemeco को एक्वायर किया था केन्स टेक्नोलॉजी ने, एंड कोटक का कहना था कि उसका सही से अकाउंटिंग नहीं हुआ था, लाइक इट डिड नॉट फ्लो इनटू इंटेंजिबल्स, द कैश आउटफ्लो में भी नहीं दिख रहा था। तो बट केन्स ने आगे आके कहा है कि उन्होंने गुडविल की जगह इंटेंजिबल्स में रिकॉग्नाइज किया है, एक्विजिशन रिलेटेड कैश फ्लोज की जगह कैपेक्स रिलेटेड कैश आउटफ्लोज में डिस्क्लोज किया है। सो टू मी इट सीम्स लाइक अ केस ऑफ different categorization of accounting rather than missed accounting or ambiguity in accounting. तो उस हिसाब से देखें तो कोटक के अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी एलिगेशंस थे वो सब से आई डिसएग्री, लेकिन जो फंडामेंटल कंसर्न्स हैं केन्स टेक्नोलॉजी में उसकी वजह से मेरे हिसाब से प्राइस गिर रहा है। फंडामेंटल कंसर्न्स ये है कि उनका कैश फ्लोज आर स्ट्रेन्ड, तो बिकॉज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने जो न्यू एक्विजिशंस किए हैं सेंसोनिक और इस्क्रेमेको, उनके भी अकाउंट रिसीवेबल्स बहुत आए हैं, तो वर्किंग कैपिटल में बहुत पैसा अटक रहा है उधर। फिर उनका बैड डेट भी इंक्रीज हुआ है, प्रोविजंस भी इंक्रीज हुए हैं, तो उससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट हुआ है। फिर आगे जाके वो लोग बहुत सारा केपेक्स भी करने वाले हैं, एंड मैनेजमेंट का खुद का एडमिशन है कि दे थिंक कि इवन दो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव हो जाएंगे, फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव रहेंगे बिकॉज ऑफ हाई केपेक्स रिलेटेड आउटफ्लोज। तो अभी ये सब जो कंसर्न्स है, हाई कैश फ्लो स्ट्रेन, हाई वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन एंड लो ऑर्गेनिक ग्रोथ, तो उनका like 44% of the PAT added in FY25 was from acquisitions। तो मतलब जो उनका कोर बिजनेस है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ इन कोर बिजनेस है, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है लेटली। तो ये भी एक कंसर्न है, बट देन मैनेजमेंट इज सेइंग कि आगे बढ़ के नेक्स्ट लाइक इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स इट्स गोइंग टू गेट बेटर, कि इस क्रेमेको से ज्यादा ग्रोथ उनका कोर ईएमएस से आएगा। उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर विंस कर लिए हैं, और उनका ओसैट और पीसीबी वाले वर्टिकल्स में भी उनका बहुत सारे ऑर्डर्स हुए हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिले हो सकता है बट आएगा। सो मैनेजमेंट इज होपफुल, but until we see real tangible improvement in numbers on the ground, we cannot just take management's word for their word.
So we need to Hmm. see it actually flow through in the financials, like specifically in their core EMS growth, in their working capital strain getting relieved, and in their cash flow strain getting relieved. Hmm. तो नन्हे ऐसे जी में आप जी जी सर गो अहेड। नन्हे जी, अब उनको कंपनी कैसे मैनेज करनी है वो तो हम नहीं सिखाएंगे। कंपनी उनको मैनेज करनी है, वो कैसे करते हैं उस पर हम अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहले उन्होंने डेफिनेशन हाँ। जो ली वो कोटक वालों को समझ में नहीं आई। कोटक वालों को उनसे क्लैरिफाई करना चाहिए था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। हम्म। उन्होंने समझे बिना हम्म। लिख दिया, ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और उसके बाद कम्युनिकेशन हम्म। ये हमें लग रहा है कि आप कंपनी की तरफ से जैसे समझा रही हैं, कंपनी के में क्या हो रहा है, कंपनी क्यों नहीं समझा रही है। ऐसे लगता है कि आप उनके हम्म। रिप्रेजेंटेटिव बन के आपने एक्सप्लेन किया तो हमें इतना समझ में आया। तो ये सब हम्म। क्या हो रहा है। अगर इन्वेस्टर को मालूम नहीं तो चलेगा हाँ। तो कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचेगा, वो सुरक्षित है असुरक्षित है, क्या स्थिति है उसकी। हम्म। हाँ, वो तो सही बात है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो उन्होंने एक्विजिशन को इन इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज किया है इंस्टेड ऑफ इस गुडविल रिकॉग्नाइज किया है, वो एक्चुअली एक मोर कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो केन्स के मैनेजमेंट ने इंटेंजिबल्स की तरह रिकॉग्नाइज किया है, जिसका कि एक सेट amortization शेड्यूल होता है। जबकि अगर गुडविल की तरह किया होता तो उनका डिस्क्रिशन बेस्ड इम्पेयरमेंट बेस्ड amortization शेड्यूल होता। तो बिकॉज ऑफ दिस उनका मोर कंजर्वेटिव अप्रोच शुड हैव बीन हाईलाइटेड मोर, लेकिन उनका मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। लाइक देयर मैनेजमेंट इटसेल्फ हैज रिकॉग्नाइज्ड और एडमिटेड कि वो कम्युनिकेशन में उनका लैप्सेस रहे हैं, कुछ डिस्क्लोजर्स मिस हुए हैं। बट आई फील लाइक जो अच्छी चीजें कर रहे हैं उनको भी वो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग लैप्स इन दिस रिस्पेक्ट एटलीस्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सच्चाई बता नहीं रहे हैं। उनका अपना वो बोलते हैं हमारा स्टाइल है ये काम करने का। तो उसमें इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है कि समझो वो कितना भी अच्छा काम करेंगे वो अंडर प्राइस ही रहेगा शेयर। क्योंकि अगर एमडी या नहीं। चेयरमैन जैसे उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा तो कम से कम रियल तो बोले। तो मुझे हम्म। लगता है इस पे एक चर्चा हम और करना चाहेंगे किसी हम्म। कंपनी के उनसे बात करके या उनको साथ में लेके। आपकी क्या राय है। हाँ। हाँ हाँ श्योर। तो उनका एक्सिस कैपिटल के साथ जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, उसको मैंने अटेंड किया था। तो उसी से ही मुझे काफी क्लैरिटी मिली है। तो मुझे लगता है इफ वी आस्क पॉइंटेड क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट, वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं एंड उससे रीअश्योरेंस मिलता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन जो लाइक इफ यू लुक एट जोमेटोज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल, वो कितना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चेंज क्यों हुआ है। यहाँ पे केन्स के केस में दैट वाज मिसिंग, लाइक टोटली मिसिंग। अगर आप उस उनका अकाउंट क्या एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ोगे, तो मतलब एडिशन डिलीशन चेंज बस यही दिखाते हैं। बट व्हाट वाज द एडिशन फॉर, व्हाट वाज द डिलीशन फॉर, जब तक ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड वी कैन नॉट कीप आस्किंग ऑल दिस। तो ये सब प्रोएक्टिवली उनके साइड से पहले बताना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द स्टॉक टू फॉल सो मच। एक बात तो बोलते अपने आप ऊपर आ जाएगा अपने आप नीचे गया तो मतलब उनकी कमेंट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, जैसे ये इम्पोर्टेंट अनमोल है। है। वही तो कह रही हूँ मैं, उन वो क्यों नीचे गया था उसके बाद क्यों ऊपर आया, बिकॉज द मैनेजमेंट क्लैरिफाइड सम थिंग्स। अभी वो क्लैरिफिकेशन उनको खुद से देना चाहिए था। मतलब द स्टॉक प्राइस फॉल शुड नॉट हैव बीन अ ट्रिगर, द क्लैरिफिकेशन शुड कम प्रोएक्टिवली। रिया जी। जी अनन्या जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दोनों कंपनीज के बारे में। थैंक यू फॉर दैट। आप और कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? एनी क्लोजिंग कमेंट्स अबाउट बोथ द कंपनीज और एनी एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स? ये दोनों कंपनीज के बारे में तो आई थिंक आई हैव स्पोकन एट लेंथ, and thank you for the opportunity to speak about these companies. And if there is a follow-on discussion with management or anything, I would love to be a part of it and ask whatever residual questions I still have left. मैं इन्वेस्टर्स को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आईपीओस को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। इशू नहीं है। तो जो भी आप पैसे देने वाले हो वो सब प्रूडेंशियल को जाने वाले हैं।
वो कंपनी हम्म को नहीं जाने वाले हैं, प्रमोटर को जाने वाले हैं। तो फ्रेश इशू कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है, रिस्क क्या है, ये सब थोड़ा सोच के करिए। ऐसा नहीं है कि एवरी आईपीओ इज गोइंग टू विन बिग। तो अभी लेटली 2025 का लिस्टिंग गेन्स वाज 8%, हम्म 2024 का 27%। तो लिस्टिंग हम्म गेन्स वाला जो वो था, अपील था, दैट हैज फॉलन। तो थोड़ा हम्म केयरफुल होने का टाइम आ गया, दैट्स ऑल। जी, thank you so much for joining us today, Ananya ji. Thank you so much. Thank you, Seti sir, and we'll see you again. Thank you. Namaste. थैंक यू अनन्या जी, प्रिया जी। थैंक यू सेठी सर, थैंक यू प्रिया जी। टेक केयर। Bye bye. Thank you. Thank you.